श्री गणेशाय नमः। जय गुरु श्री राधा रमन। आँख माखन चोर सन्यासी की कथा आगे बढ़ाते हैं। हमारे सन्यासी ठाकुर के कुछ एक प्रियजनों से जुड़ी हैं कुछ विशेष घटनाएं। एक थे श्री प्रद्युम्न मिश्र। श्रीहट्टवासी ये मिश्र प्रभु के संबंधी थे। वे प्रभु के पास आए और बोले, मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। प्रभु इन सरल देहाती ब्राह्मण को कृष्ण कथा भला क्या सुनाते। बोले, रामानंद के पास जाओ। प्रद्युम्न रामानंद के आवास पर पहुँचे। पता चला कि रामानंद ने एक नाटक लिखा है, जगन्नाथ वल्लभ। इस नाटक का अभिनय जगन्नाथ देव के आगे देवदासियों द्वारा किया जाता है। रामानंद उस अभिनय के लिए सुंदर युवतियों का चयन करते हैं। इस समय वे 2 युवतियों को अभिनय सिखा रहे हैं। प्रद्युम्न मिश्र को प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। सेवक के मुंह से यह सब सुनकर मिश्र महाशय की और इच्छा न रही कि वे ऐसे व्यक्ति से कृष्ण कथा सुने। राय महाशय अपना कार्य पूरा कर आए तो मिश्र जी इधर उधर की 2-4 बातें कर भाग गए। प्रभु से बोले, हमें रामानंद की गतिविधि अच्छी नहीं लगी। युवतियों को स्नान कराना, अभिनय सिखाना, भला यह किस भक्त पुरुष का काम है। राम राय भी क्या करें। वे कवि हैं, कृष्णगत प्राण हैं। उनकी इच्छा होती है कि कृष्ण को अभिनय आनंद का आस्वादन कराएं। यही कारण है कि वे नाटक लिखकर सुंदर युवतियों को अभिनय में पारंगत कर रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं। सुंदर युवतियां इसलिए कि उन सबको कृष्ण प्रिया गोपियां बनना है। राधा रानी क्या कुरूपा होंगी। यह सब रामानंद का भजन है और इसे प्रभु के कृपा पात्र ही समझ सकते हैं। प्रद्युम्न का मनोभाव जानकर प्रभु ने कहा, रामानंद निर्विकार हैं। फिर जाओ, कहना कि मैंने भेजा। इस बार काम हुआ। मिश्र जी का मनोरथ पूरा हुआ। कृष्ण कथा कहते सुनते राय और मिश्र दोनों बाह्य ज्ञान खो बैठे। दिन ढलने को हो गया यह देखकर सेवक राय महाशय को पकड़कर उठा ले गए। प्रभु के एक अन्य प्रियजन थे छोटे हरिदास। प्रभु को कीर्तन सुनाकर सुख देते। एक दिन भगवान आचार्य ने प्रभु को भोजन के लिए आमंत्रित कर हरिदास को भेजकर माधवी दासी के घर से अच्छे चावल मंगवाए। प्रभु ने खाते खाते भात की बड़ी प्रशंसा की। आचार्य से बोले, ऐसा अच्छा चावल कहाँ मिला। आचार्य ने कहा, माधवी के यहाँ से मंगवाए। कौन लाया, प्रभु ने पूछा। छोटे हरिदास, आचार्य ने उत्तर दिया। प्रभु शांत भाव से प्रसाद पाकर अपने आवास पर लौट आए। आकर अपने श्री अंग सेवक गोविंद से बोले, छोटे हरिदास को मेरे पास न आने देना। इस कठोर दंड का कारण कोई न समझ पाया। स्वरूप आदि ने प्रभु के पीछे पड़कर कारण जानना चाहा तो प्रभु बोले, वैरागी करे प्रकृति संभाषण। क्षुद्र जीव मरकट वैराग्य कर प्रकृति संभाषण द्वारा अपनी इंद्रियों को चराता फिरता है। तब सबकी समझ में आई प्रभु की यह लोक शिक्षा। माधवी दासी वृद्धा तपस्विनी और परम वैष्णवी थीं। स्वयं प्रभु उनकी गिनती राधा रानी के परिकरों में करते थे। फिर भी थीं तो वे स्त्री प्रकृति। स्त्री दर्शन या संभाषण सन्यासी के लिए निषिद्ध है। इसलिए प्रभु ने छोटे हरिदास को त्याग दिया। साल भर तक प्रतीक्षा करने के बाद हरिदास ने प्रयाग जाकर संगम में प्रवेश कर देह त्याग दी। इस घटना से प्रभु के भक्तों के मन में त्रास उत्पन्न हुआ। उन सबने स्वप्न में भी स्त्री संभाषण छोड़ दिया। लोक शिक्षा के लिए प्रभु ने छोटे हरिदास को ऐसा कठोर दंड दिया, किंतु जैसे ही उन्होंने देह त्यागी, प्रभु ने उन्हें दिव्य देह प्रदान कर दी
अब वे उस दिव्य देह से प्रभु को कीर्तन सुनाने लगे। सब सुनते पर उन्हें देख न पाते। लगता है प्रभु परम स्वतंत्र है, जब जिसके साथ जो चाहे कर सकते। नहीं, दामोदर पंडित उनके भी सिर पर है। उन्होंने प्रभु को भी पाठ पढ़ा दिया। हुआ यह कि एक ब्राह्मण बालक प्रभु के पास नित्य आता। बालक स्वभाव, प्रभु उससे दो चार मीठी बातें कर लेते। पितृहीन बालक था, उसकी माँ थी अल्पवयस्का। दामोदर को बालक का आना अच्छा न लगता। वे उसे रोकने की पूरी चेष्टा करते, पर वह न मानता। एक दिन बालक के जाते ही दामोदर प्रभु पर बरस पड़े। गोसाई, बहुत जल्दी पूरे क्षेत्र में यश फैलेगा। तुम स्वतंत्र ईश्वर हो, तुम्हारे लिए विधि निषेध नहीं है, पर संसार तो मुखर है। इस बालक का दोष है कि इसकी माँ विधवा सुंदर युवती है, और तुम्हारा दोष यह है कि तुम परम सुंदर युवा हो। ऐसा कार्य क्यों करते हो कि लोग कानाफूसी करने लगे। प्रभु ने यह सब सुनकर ईषद हास्य किया। दामोदर की बातों का मर्मार्थ भी ग्रहण किया। प्रभु ने उन्हें एक प्रकार से अभिभावक बनाकर शची माँ के पास भेज दिया। नवद्वीप मिश्रालय में वंशीवदन ठाकुर और सेवक ईशान तो पहले से ही थे, अब दामोदर भी वहाँ रहने लगे। वे रथ यात्रा पर गौड़वासियों के साथ नीलाचल आते, उन्हीं के साथ गौड़ चले जाते। इस प्रकार वे प्रभु और शची माँ के बीच सेतु का कार्य करते। अब बात करते हैं प्रभु के एक अन्य प्रियजन रघुनाथ दास की। इनके विषय में बता चुके हैं कि वे प्रभु का श्री चरणाश्रय लेने के लिए 2 बार शांतिपुर पहुंचे थे, पर प्रभु ने उन्हें सदुपदेश देकर लौटा दिया था। इस बार वे बिना किसी बाधा के नीलाचल पहुंचे और प्रभु ने उन्हें अंगीकार भी किया। इसके मूल में रही एक तत्व सिद्धांत की बात। ऐसी मान्यता है कि गौर कृपा पाने के लिए साधक को पहले निताई चांद का श्री चरणाश्रय लेना आवश्यक होता है। गौर है निताई की संपत्ति, उन्हें निताई से छिपाकर लेना चोरी जैसा कार्य है। इस बार रघुनाथ पहले पानीहाटी गए। वहाँ निताई चांद ने उन्हें कृपादंड देकर गौर कृपा की पात्रता दी। जानते हैं कृपादंड क्या था? निताई चांद ने रघुनाथ से कहा, तुमने चोरी की, तुम्हारा दंड यही है कि तुम मेरे संगी साथियों को दही दूध का चिवड़ा खिलाओ। वह दिन था ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी। तभी आज भी इस तिथि को पानीहाटी में दंड महोत्सव संपन्न किया जाता है। प्रभु ने रघुनाथ को स्वरूप दामोदर के हाथों सौंप दिया। कहा, स्वरूप, आज से ये स्वरूप के रघुनाथ कहे जाएंगे। इन्हें भजन साधन की शिक्षा तुम दोगे। प्रभु ने उन्हें स्वयं जो शिक्षा दी वह इतनी ही थी कि ग्राम्य कथा अर्थात सांसारिक विषय चर्चा न करना न सुनना, और दीन भाव से राधा कृष्ण की मानसी सेवा करना। बाद में प्रभु ने उन्हें गुंजामाला और गिरधारी शिला भी दी। ज्ञात हो कि रघुनाथ प्रभु के पास 18 वर्ष रहे। प्रभु के अप्रकट होने के बाद ब्रज में राधा कुंज जाकर रहने लगे। कृष्णदास कविराज ने अपने श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में प्रभु की अंत्यलीला का अधिकांश उन्हीं से सुन कर लिखा। उनके तीव्र वैराग्य की बात बताते हुए कविराज महाशय ने लिखा है, रघुनाथेर नियम जैनो पाथरेर रेखा। भजन साधन आदि को लेकर रघुनाथ के जो नियम थे वे मानो पत्थर की लकीर थे। रथ यात्रा पर गौड़वासी नीलाचल आए। उधर अड़ैल काशी से वल्लभाचार्य जी आए। उन्होंने श्रीमद् भागवत की टीका लिखी थी, पर वे श्रीधर स्वामी की टीका में दोष निकालते थे। एक दिन जब उन्होंने ये कहा कि मैं स्वामी को नहीं मानता, तो प्रभु ने कहा कि जो स्वामी को नहीं मानता वह तो वेश्याओं में गिना जाता है। प्रभु के इस मंतव्य को सुनकर और अद्वैताचार्य स्वरूप आदि के बदले रुख को देखकर वल्लभ भट्ट की आंखें खुल गईं। वे समझ गए कि उनका गर्व ही इसका मूल कारण है। उन्होंने प्रभु के श्री चरण पकड़कर अपने मन की व्यथा बताई। वे बाल गोपाल की उपासना करते आए थे। अब प्रभु के गणों का प्रेम देखकर वे माधुरी में प्रवृत्त हुए। उन्होंने प्रभु की अनुमति लेकर गदाधर पंडित से युगल भजन की मंत्र दीक्षा ले ली। प्रभु के परम प्रिय परिकर ठाकुर यवन हरिदास वृद्ध हो गए, पर उनकी नाम निष्ठा में कोई शिथिलता नहीं आई। गोविंद उन्हें प्रसाद दे जाते हैं और प्रभु नित्य सुबह जगन्नाथ दर्शन कर लौटते हुए उन्हें देख जाते हैं। उस दिन भी प्रभु आए। हरिदास कुछ अस्वस्थ थे। उन्होंने प्रभु के श्री चरण पकड़कर कातर स्वर में कहा,
मैं चाहता हूँ कि आपके ये श्री चरण अपने वक्ष पर रखे, आपका चंद्रवदन देखते देखते और आपका नाम लेते लेते मेरे प्राण निकले। प्रभु वर दो कि ऐसा ही होगा। प्रभु ने इतना ही कहा कि कृष्ण तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। हरिदास की मनोवासना अगले ही दिन पूरी हो गई। प्रभु यथानियम भक्तों के साथ आए। हरिदास सबको प्रणाम कर बैठ गए तो सबने उन्हें घेर कर नित्य कीर्तन आरंभ कर दिया। हरिदास प्रभु के श्री चरण अपने वक्ष पर रखकर उनका वदन कमल निहारने लगे। प्रेमाश्रु वर्षण करते हुए श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते करते नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। प्रभु हरिदास के निर्जीव देह को हाथों में लेकर नृत्य करने लगे। भला क्यों? उन्हें क्या हरिदास के जाने से आनंद हुआ? नहीं, हरिदास के निर्याण से नहीं, इस बात से आनंद हुआ कि आज वे दैन्य मूर्ति हरिदास को स्वच्छंद रूप से स्पर्श कर रहे हैं। हरिदास ने जीवन भर प्रभु को अपने देह के स्पर्श से वंचित रखा। आज उस अपराकृत देह को अनायास गोद में लेकर प्रभु के आनंद की सीमा नहीं। प्रभु ने सबके साथ मिलकर हरिदास को समुद्र स्नान कराया और कहा, आज से यह समुद्र महातीर्थ हो गया। इसके बाद प्रभु ने पूरे विधि विधान से पूरे आदर सत्कार के साथ हरिदास को समाधि दी। आज मानो प्रभु को पितृवियोग हुआ है, मानो उनके पिता का श्राद्ध है। कुछ ऐसे ही भाव से भरकर प्रभु जा पहुँचे जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर। दुकानदारों के आगे अपना बहिर्वास बिछाकर बोले, मेरे हरिदास के महोत्सव के लिए भिक्षा दो। थोड़ा सोचिए, आज विश्वम्बर भक्त के लिए भिखारी बने। स्वरूप आदि ने प्रभु को बीच में ही रोक दिया। वे स्वयं 4 जनों के साथ भिक्षा सामग्री संग्रह कर लाए। पंगत में प्रभु ने स्वयं परिवेशन किया और कहा, कृष्ण ने कृपा कर मुझे हरिदास का संग दिया था, आज यह संग छूट गया। आज जिसने भी हरिदास की अंतिम यात्रा में नित्य कीर्तन किया, उनकी समाधि को बालू दी, महोत्सव का प्रसाद खाया, उसे शीघ्र ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ज्ञात हो कि पुरी में समुद्र के निकट स्थित ठाकुर हरिदास का वह समाधि पीठ आज प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के अनुगतों द्वारा सेवित है। इन्हीं दिनों एक और घटना घटित हुई जिसने प्रभु को दुविधा में डाल दिया, नीलाचल में हलचल मचा दी। भवानंद राय का पूरा परिवार प्रभु को परम प्रिय था। उनके 5 पुत्रों में से एक रामानंद राय को तो हम सब अच्छी तरह पहचानते हैं। एक अन्य पुत्र गोपीनाथ पट्टनायक महाराजा प्रताप रुद्र के अधीन माल जेठा नामक स्थान के प्रशासक थे। वे बड़े शौकीन स्वभाव के व्यक्ति थे, वेतन से अधिक व्यय करते। परिणाम यह हुआ कि उनके सिर पर राजा का 2 लाख काहनों का कर्ज हो गया। बार बार ऋण चुकाने की बात उठी तो वे बोले, मेरे पास 10-12 घोड़े हैं, कीमत आंक कर उन्हें ले लो, बाकी जो रहेगा उसे भी किसी तरह चुका दूंगा। घोड़ों की कीमत आंकने में राजा के पुत्र पुरुषोत्तम जाना बड़े दक्ष थे। उन्होंने जो कीमत आंकी वह गोपीनाथ को कम लगी तो वे क्रोध से भरकर बोले, मेरे घोड़े तुम्हारी तरह गर्दन नहीं घुमाते, फिर इतना कम मूल्य क्यों? ज्ञात हो कि राजकुमार जाना बात करते समय इधर उधर गर्दन घुमाते थे। इसी बात को लेकर गोपीनाथ ने यह कटाक्ष किया। उनकी बात सुनकर राजकुमार जाना ने आवेश में आकर राजा से उनके विरुद्ध नाना प्रकार की बातें कह दी। जाना को कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि उन्होंने दंड स्वरूप गोपीनाथ को चांग पर चढ़ाने की तैयारी की। नीचे एक खड़ग रखा जाता है, फिर अपराधी को ऊपर से इस तरह गिराया जाता है कि उसके 2 टुकड़े हो जाएं। इसी को चांग पर चढ़ाना कहते हैं। चांग की बात सुनकर भक्तजन बार बार प्रभु के पास दौड़े आए। प्रभु ने स्पष्ट कहा, गोपीनाथ ने राजा के धन का अपव्यय किया है, उसे दंड देना उचित ही है। इतने पर भी स्वरूप आदि ने प्रभु से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया तो वे क्रोध करते हुए बोले, मैं एक सन्यासी हूँ, तुम लोग मेरे आगे इस प्रकार की विषय वार्ता करोगे तो मैं अलालनाथ जाकर रहने लगूंगा। संयोग से महाराजा के कर्मचारी हरिचंदन उस समय प्रभु के पास थे। वे प्रभु का उत्तर सुनकर महाराजा के पास दौड़े गए। महाराजा ने सारी बात सुनकर चौंक कर कहा, चांग पर? अरे, मैंने तो केवल भय दिखाने की बात की थी। चांग की बात कहाँ से आई? दौड़ कर जाओ, गोपीनाथ को चांग से उतारो। प्रभु नीलाचल से चले जाएंगे तो मैं जीवित कैसे रहूँगा? गोपीनाथ की प्राण रक्षा हो गई। महाराजा ने गोपीनाथ को ऋण मुक्त कर वेतन दुगना कर दिया। वे सोचने लगे, उसका वेतन कम था, संभवतः
तभी वह चोरी करता था। ठाकुर हरिदास के जाने के बाद प्रभु का कृष्ण विरह और तीव्र हो गया। वे रात दिन हा कृष्ण कहकर रोदन करते। जगदानंद पंडित थे सत्यभामा देवी के अवतार। उन्हें लगता कि वात पित्त विकार के कारण प्रभु का हृदय अशांत रहता है, तभी वे इतना रोदन करते हैं। यह सोचकर वे इस बार कांचनपाड़ा से नीलाचल आते समय एक कलशी चंदनादि तैल लेकर आए। कलशी गोविंद को देते हुए बोले, संभाल कर रखो, प्रभु के सिर पर मालिश करेंगे। प्रभु को इस तेल के विषय में पता चला तो वे बोले, सन्यासी को तेल का अधिकार नहीं, उसे जगन्नाथ देव के प्रतीक के लिए मंदिर में भिजवा दो। जगदानंद इतना परिश्रम कर इतनी दूर से तेल लाए हैं, वे भी इस बात पर अड़े हैं कि तेल प्रभु के सिर पर लगाया जाए। अंततः प्रभु को झुंझलाहट हुई। वे बोले, अच्छा तेल तो आ ही गया, अब एक मालिश करने वाले की व्यवस्था भी करो। तुम लोगों में इतनी भी समझ नहीं कि सुगंधी तेल लगाने पर लोग मेरा ही नहीं तुम सबका भी उपहास करेंगे। प्रभु झुंझला सकते हैं तो सत्यभामा भी प्रणय रोष से भरकर उन्हीं के आगे तेल की कलसी फेंक कर तोड़ सकती। जगदानंद ने यही किया। वे मटकी फोड़कर अपने कक्ष को भीतर से बंद कर जा लेके 2 दिन तक बंद रहे। तीसरे दिन प्रभु ने जाकर कहा, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, लौटकर यहीं भोजन करूँगा। बस सत्यभामा जी का क्रोध तत्काल शांत हो गया। जगदानंद प्रभु के लिए रसोई तैयार करने में लग गए। प्रभु आए, खाते खाते बोले, क्रोध करके रसोई तैयार करने से भोजन क्या इतना स्वादिष्ट बनता है? संभव है कि कृष्ण को खाना है, सो उन्हीं ने तुम्हारे हाथों से यह सब तैयार कराया। प्रभु की बातें सुनकर जगदानंद हंस पड़े। बोले, संदेह क्या, जो खा रहे हैं उन्हीं ने पकाया है। जगदानंद की बड़ी इच्छा थी कि एक बार वृंदावन जाएं। प्रभु नाना करते रहे पर विवश होकर जाने की अनुमति दे दी। जगदानंद वन मार्ग से काशी होते हुए वृंदावन पहुँचे। सनातन के साथ रहे। एक दिन उन्होंने सनातन के लिए स्वयं ही रसोई तैयार की। सनातन यमुना स्नान कर आए। उनके सिर से बंधे एक रंगीन बहिर्वास को देखकर जगदानंद ने सोचा कि यह निश्चय ही प्रभु का दिया हुआ है। उन्होंने प्रेम गदगद स्वर में पूछा, यह प्रभु ने कब दिया? सनातन बोले, प्रभु ने नहीं, मुकुंद सरस्वती ने दिया है। इतना सुनना था कि जगदानंद चूल्हे पर चढ़ी हांडी उठाकर सनातन को मारने को हुए, पर सनातन को हंसता देखकर शांत हो गए। सनातन बोले, हम यहाँ दूर देश में रहते हैं, तुम्हारे गौरांग प्रेम की बातें केवल सुनते हैं, देख नहीं पाते। उसे देखने के लिए ही आज अन्य सन्यासी का वस्त्र बांधा था। यह सुनकर जगदानंद रो पड़े। दोनों ने एक दूसरे के गले से लगकर प्रभु का गुणगान कर अपने तप्त हृदय शीतल किए। हमारे सन्यासी प्रभु भक्तवत्सल होने के साथ साथ शिशु पशुपालक भी हैं। इस बात को समझने के लिए 2 घटनाएं पर्याप्त हैं। उस बार रथ यात्रा पर शिवानंद सेन की देखरेख में गौड़वासियों के साथ वैष्णव गृहिणियाँ आईं तो एक भाग्यवान शिशु और एक सुकृतिवान पशु भी आए। शिशु थे स्वयं शिवानंद के 7 वर्ष के पुत्र परमानंद और पशु थे एक कुकर। 7-8 वर्ष पूर्व शिवानंद रथ यात्रा पर आए थे तो प्रभु ने कहा था, इस बार तुम्हारे घर जो पुत्र जन्म ले उसका नाम परमानंदपुरी महाशय के नाम पर रखना। प्रभु के आज्ञानुसार शिवानंद ने अपने उस पुत्र का नाम परमानंद रखा था। शिवानंद ने आज उसी शिशु को प्रभु के श्री चरणों में रखकर कहा, आपका परमानंद। प्रभु ने बड़े स्नेह से अपने श्री चरण उसके सिर से लगा दिए। शिशु मुंह फाड़कर प्रभु को देखने लगा तो प्रभु ने अपने पैर का अंगूठा उसके खुले मुंह में रख दिया। बालक प्रभु का अंगूठा चूसने लगा। मुंह की कोरों से दूध निकलने लगा। प्रभु बोले, वत्स, कृष्ण कृष्ण बोलो। प्रभु ने यह बात 2-3 बार कही पर बालक नहीं बोला। इस पर प्रभु ने दुखी होकर कहा, मैंने जगत से कृष्ण कहलवाया, इस बच्चे से नहीं कहलवा पाया। यह सुनकर स्वरूप बोले, प्रभु, इस बच्चे ने कृष्ण नाम को मंत्र के रूप में ग्रहण किया है, उसका उच्चारण कैसे करेगा? इस पर प्रभु ने कहा, अच्छा और कुछ कहो। यह सुनते ही उस अबोध बालक ने एक श्लोक पढ़ा, श्रवसो कुवलयम। इस श्लोक में कृष्ण को ब्रजगोपियों का सर्वांग भूषण बताया गया है। बालक के मुंह से यह श्लोक सुनकर सभी स्तब्ध, मुग्ध और चकित। प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने अपने श्लोक में गोपियों के कर्णभूषण का उल्लेख किया, तुम्हारा नाम कर्णपुर हुआ, तुम अच्छे कवि बनोगे। ज्ञात हो कि प्रभु की कृपा शक्ति से
इन्हीं कवि कर्णपुर की चैतन्य चंद्रोदय नाटक, आनंद वृंदावन चंपू और चैतन्य चरित महाकाव्य आदि संस्कृत कृतियाँ गौड़ीय वैष्णव साहित्य की अमूल्य निधियाँ हैं। अब उन भाग्यवान कुकर की बात सुनिए। अन्यान्य यात्रियों के साथ ये कुकर महापुरुष भी प्रभु के दर्शन करने बंगाल से पुरी आए। मार्ग में एक रात सब खा पी कर सो गए, पर शिवानंद के सेवक कुकर को खाना खिलाना भूल गए। सुबह हुई तो कुकर महाशय कहीं दिखाई न दिए। बहुत तलाशने पर भी कहीं पता न चला। उन्हें रात को भोजन नहीं दिया, यह सुनकर शिवानंद बड़े दुखी हुए। आश्चर्य की बात, नीलाचल पहुंचने के बाद सब प्रभु के पास गए तो देखा कि कुकर महाशय प्रभु के सामने बैठे हैं। प्रभु उनके आगे गोले के टुकड़े फेंक रहे हैं और वे आराम से उन्हें खा रहे हैं। प्रभु के साथ साथ कृष्ण कृष्ण भी बोल रहे हैं। शिवानंद ने तुरंत अपराध बोध से उन सुकृतिवान कुकर को प्रणाम किया। ब्राह्मण आचंडाल कुकुरांत करी, दंडवत करी वेक बहुमान्य करी, ऐ शे वैष्णव धर्म। इसके बाद वह और दिखाई न दिए। लगता है प्रभु ने कृपा कर उन कुकर देहधारी प्रिय भक्त को स्वधाम भेज दिया। स्नेह और वात्सल्य की मूर्ति हमारे प्रभु आवश्यकता पड़ने पर लोक शिक्षक भी बन जाते थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने छोटे हरिदास को उपलक्ष्य बनाकर शिक्षा दी थी। आज अद्वैताचार्य के शिष्य बाउल विश्वास को लेकर सबको सावधान किया। हुआ यह कि अपने उदार खुले हाथ स्वभाव के कारण अद्वैताचार्य पर कुछ कर्ज हो गया। बाउल विश्वास ने सोचा कि महाराजा प्रताप रुद्र तो एक प्रकार से गौड़वासियों के बड़े भक्त हो गए, उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने महाराजा को अद्वैताचार्य की आर्थिक सहायता करने के लिए प्रार्थना पत्र भिजवा दिया। किसी तरह यह पत्र प्रभु के हाथों में पहुंच गया। प्रभु ने दुखी होकर गोविंद से कहा, बाउल विश्वास को मेरे पास मत आने देना। अद्वैताचार्य को पत्र के विषय में तो कोई जानकारी न थी, पर बाउल को दिए प्रभु के इस दंड का पता चल गया। नीलाचल पहुंचकर वे जब प्रभु से मिले तो प्रभु ने उनके आगे बाउल को बुलवाया और कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा फिर मत करना। सोचने की बात थी कि बाउल ने अपने पत्र में आचार्य को ईश्वर बताया, यह तो ठीक था, पर यह लिखना कि ईश्वर पर कर्ज हो गया है बड़ा अपराध था। प्रभु का कोई परिकर राजा से ऐसी याचना करे तो लोगों के मन में धर्म के प्रति अनादर ही होगा। प्रभु के परम गुरुदेव श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को मेघ देखते ही कृष्ण की स्फूर्ति होती थी। वे यह लीला संवरण करते समय कृष्ण विरह में रोने लगे तो उनके शिष्य रामचंद्रपुरी उन्हें उपदेश देते हुए बोले, तुम ब्रह्मज्ञानी होकर कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, अरे तुम ही तो कृष्ण हो। इस उपदेश से व्यथित होकर माधवेंद्र ने रामचंद्र को अपने से अलग कर दिया। निराकारवादी ये रामचंद्र घूमते घूमते नीलाचल प्रभु के पास पहुँचे। प्रभु उनके पर छिद्रान्वेषी ईर्ष्यालु स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे, पर गुरु स्थानीय होने के कारण प्रभु ने अपने तृणादपी स्वभाव का परिचय देते हुए उन्हें पूरा मान सम्मान दिया। रामचंद्र आते ही प्रभु और उनके परिकरों के दोष निकालने लगे। जगदानंद ने उन्हें भोजन कराया। पेट भरकर खाने के बाद वे बोले, जगदानंद, मैं सन्यासी हूँ, तुमने मुझे इतना क्यों खिलाया? मैं समझ गया चैतन्य के गण खाने में बड़े पक्के हैं। रामचंद्र पीठ पीछे नहीं, प्रभु के आगे भी उनकी निंदा करने से न चूकते। एक दिन प्रभु के आवास पर चींटियां देखकर ही कहने लगे, सन्यासी को मिष्टान्न नहीं खाना चाहिए, पर तुम खाते हो, तभी तो ये चींटियां हैं। प्रभु ने रामचंद्र के संतोष के लिए अपना आहार भी आधा कर दिया। परिकरों से बोले, पुरी गोसाई का क्या दोष, वे तो सहज धर्म बता रहे हैं, सन्यासी के लिए जिह्वा की लालसा अच्छी नहीं। रामचंद्र का विचित्र चरित्र। प्रभु का आहार आधा कर दिया, फिर स्वयं ही कहने लगे, तुमने भोजन आधा कर दिया, भला क्यों? शरीर दुर्बल हो जाएगा तो भजन कैसे करोगे? सौभाग्य से ये रामचंद्रपुरी एक दिन नीलाचल से चले गए। प्रभु के प्रियजनों ने राहत की सांस ली। स्वयं भगवान जब इस धरा पर नर्वत लीलाएं करते हैं तो उनके दर्श स्पर्श को लोकांतर वासी तक आते हैं। हमारे सन्यासी ठाकुर से मिलने भी देव, गंधर्व, किन्नर, यहाँ तक कि पातालों के दैत्य तक आए। प्रहलाद, बलि, व्यास, शुकदेव आदि तो प्रभु के दर्शन कर प्रेम में अचेत हो गए। श्री चैतन्य मंगल में उल्लेख है,
कि श्री राम भक्त विभीषण ने भी प्रभु से भेंट की। बड़ा ही रोचक प्रसंग है। द्रविड़ देश का एक ब्राह्मण अभावग्रस्त होकर जगन्नाथ देव से धन मांगने नीलाचल आया। 2 दिन तक उनके आगे गड़गड़ाता रहा, पर उन्होंने न सुनी। ब्राह्मण ने उपवास आरंभ कर संकल्प किया कि 7 दिन के भीतर उसकी प्रार्थना न सुनी गई तो वह समुद्र में कूद कर जान दे देगा। 1 सप्ताह के बाद वह जब जान देने को समुद्र में कूदने लगा तो उसने देखा कि एक दिव्य आकृति प्रकृति के दीर्घ वपु महापुरुष समुद्र के बीच से आ रहे हैं। अथाह जल है, पर वह उनके घुटनों से ऊपर नहीं जा पा रहा। आश्चर्य यह कि तट पर आते आते उनका आकार सामान्य व्यक्ति की तरह हो गया। ब्राह्मण यह सोचकर कि ये स्वयं जगन्नाथ हैं, उनके पीछे पीछे चल दिया। उसने अपने अभाव का रोना रोया और पूछा, आप कौन हैं? महापुरुष ने कहा, मैं विभीषण हूँ, जगन्नाथ दर्शन को जा रहा हूँ। विभीषण जी आए टोटा पहुँचे। देखा कि प्रभु भक्तों के साथ गोष्ठी कर रहे हैं। विभीषण जी को दूर से देखकर प्रभु ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, आओ, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। प्रभु ने अपने कर कमलों से उन्हें स्पर्श किया। भक्त और भगवान दोनों ही प्रेमाश्रु वर्षण करने लगे। थोड़ी देर बाद अंतर्यामी प्रभु ने दूर बैठे ब्राह्मण की ओर देखकर विभीषण जी से कहा, दरिद्रता की ज्वाला ने इसका ज्ञान हर लिया है। जगन्नाथ को दोष लगाता है। 7 दिन भूखा रहकर मरने चला था। आज तुम्हारे दर्शन कर इसकी दरिद्रता दूर हो गई। इसे धन से लाद दो। विभीषण जी प्रभु से विदा लेकर वापस चल दिए तो ब्राह्मण बोला, तुम जगन्नाथ दर्शन किए बिना ही जा रहे हो? यह सुनकर विभीषण जी ने कहा, अरे अबोध ब्राह्मण, यही तो साक्षात जगन्नाथ हैं। इस पर ब्राह्मण तो सिर कूटने लगा। उसके आग्रह पर लंकापति पुनः प्रभु के पास आए। प्रभु बोले, जगन्नाथ ने तुम्हारा मंगल किया। इनसे धन लेकर अपनी वासना पूरी करो, अंत में जगन्नाथ के श्री चरण प्राप्त करोगे। प्रभु के भक्तों में से कोई कुछ न समझ पाया। पूछने पर प्रभु ने कहा, ये विभीषण थे। रामचंद्र नीलाचल छोड़ गए, पर प्रभु ने उनका उपदेश नहीं छोड़ा। आहार घटा देने से उनके देह अस्थि चर्म सार हो गए। वे कठोर जमीन पर केले के सूखे पत्तों पर सोते। यह देखकर भक्तों को और भी दुख होता। जगदानंद ने प्रभु के त्यागे हुए बहिर्वासों से गद्दा तकिया तैयार किए। प्रभु ने उन्हें देखते ही दूर फेंक दिया। व्यंग्य के साथ बोले, गद्दा तकिया तो आ ही गए, अब एक चारपाई और लाओ, पैर दबाने के लिए नौकर भी रखो। प्रभु की प्रतिक्रिया देखकर स्वरूप ने अन्य व्यवस्था की। उन्होंने केले के सूखे पत्तों को बारीक बारीक चीर कर प्रभु के बहिर्वासों में भर दिया। भक्तों के अनुरोध पर प्रभु उस पर सोने को राजी हो गए। प्रभु देह से नीलाचल में विराजते हैं, पर मन रहता है ब्रज में। हृदय भरा रहता है कृष्ण विरह से। इसी बीच जगदानंद गौड़ से लौट कर आए। जगदानंद और दामोदर दोनों ही पुरी और नवद्वीप के बीच आते जाते। नवद्वीप जाते तो शचीमा और विष्णु प्रिया को प्रभु की बातें सुनाते। पुरी आते तो प्रभु को उन सब के हालचाल बताते। इस बार जगदानंद अद्वैताचार्य का एक तर्जा अर्थात गीत पहेली लेकर आए। वह तर्जा था, बाउल के कहियो लोके होई लो आउल, बाउल के कहियो हाटे ना बिकाए चाउल, बाउल के कहियो काजे नाहिक आउल, बाउल के कहियो इहा कही आचे बाउल। तर्जा सुनकर प्रभु ने तो थोड़ा हंसकर इतना ही कहा, उनकी जो आज्ञा। किंतु मर्मी भक्त स्वरूप को इस पहेली में दिखाई दिया सर्वनाश। संगी साथियों ने इसका अर्थ पूछा तो प्रभु गूढ़ अर्थ न बताकर बोले, आचार्य शास्त्रों के ज्ञाता हैं। शास्त्र विधि के अनुसार पहले देवता का आह्वान किया जाता है, फिर पूजा की जाती है, उसके बाद विसर्जन होता है। मैं समझता हूँ आचार्य ने यही कहा है। अब स्वरूप की दृष्टि से विचार करते हैं। अद्वैताचार्य गौर आना ठाकुर कहे गए। वे प्रभु को आह्वान कर लाए गोलोक से। प्रभु हैं थोक व्यापारी, चावल अर्थात कृष्ण प्रेम के। अद्वैत स्वयं भी इस प्रेम भक्ति के व्यापारी हैं। प्रभु के सहायक खुदरा व्यापारी। जगत में कृष्ण भक्ति नहीं थी, लोग भूखे थे। प्रभु प्रेम भक्ति का भंडार लेकर आए। वह प्रेम भक्ति सस्ते में बेचती अथवा यूं ही बांटती। लोगों ने अपने गोदाम अर्थात हृदय कक्ष भर लिए। स्थिति यह है कि अब चावल की और आवश्यकता नहीं रही, वह बिक नहीं रहा। इसलिए एक पागल दूसरे से कह रहा है, सहायक बाउल थोक के बाउल से कह रहा है कि अब यहाँ क्यों टिके हुए हो, स्वधाम चले जाओ।
अद्वैताचार्य के इस संकेत में अर्थात प्रभु को स्वधाम चले जाने के परामर्श में ही छिपा है सर्वनाश, भक्तों का दुर्भाग्य। अद्वैताचार्य की दृष्टि से यह परामर्श ठीक ही था, पर 36 वर्षीय प्रभु का अपना कार्य तो अभी बाकी ही था। उनके अवतरण के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति अभी कहाँ हुई। 3 वांछाओं की पूर्ति की दिशा में उनकी गंभीरा लीला तो अब आरंभ होगी। काशी मिश्र की जिस छोटी सी कुठरिया में प्रभु रहते हैं, अधिकारी जनों ने उसी को गंभीरा कहा है। प्रभु ने शेष 12 वर्ष उसी गंभीरा लीला के आस्वादन में बिताए। शेष अगले में।